ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ जो भी हमारे आगे बढ़ने के साथ साथ जो भी हमारे ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेज लेआउट की। तो पेज लेआउट पेज लेआउट जो व्यू है वो बहुत ही आसान व्यू है हमारे लिए, क्योंकि इस व्यू से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो भी डाटा चल रहा है, अरे हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग जो डाटा हम लिख रहे हैं वो किस तरीके से प्रिंट होगा। ओके, तो देखो हम लेके देखते हैं पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू पे हमने जैसे ही क्लिक किया देखो आप देख रहे हैं आपकी जो सीट है वो अलग अलग पेजेज में डिवाइड हो गई। अब ये अलग अलग पेज हैं, इस बर्ड जैसे पेजेज बन के आ गए। इसमें आप हेडर फुटर डालेंगे तो वो आपका दिखाई देगा, और आप अपने पेज पर कितना लिख पा रहे हैं वो आपका दिखाई देगा। आप इधर देखो पेज लेआउट पर जाके जो मैंने ऑप्शन बताए थे, जैसे साइज चेंज करना, मार्जिन चेंज करना, अगर वो हम इधर करेंगे तो इधर हमें दिखाई देगा। देखो जैसे हम नैरो करते हैं तो देखेंगे आपकी उसका सेल्स का साइज बढ़ गया। अभी इधर तक जे तक साइज आ रही है, आप देखेंगे ए से लेकर जे तक फर्स्ट पेज पर कॉलम आ रहे हैं। अगर हम इन्हीं को वाइड कर देते हैं तो कहाँ तक आ रहे हैं, केवल एच तक कॉलम आ पा रहे हैं। इन्हीं को हम नॉर्मल कर देते हैं तो आई तक कॉलम आ रहा है। इन्हीं को हम नैरो कर देते हैं तो जे तक कॉलम आ रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके से देखो हम व्यू को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू तब काम आता है जब हमने पेज ब्रेक लिया हो। अभी हमारे पास हमने कोई पेज ब्रेक लिए ही नहीं है तो प्रीव्यू कहाँ से दिखाई देगा। तो हम पेज ब्रेक लेके देख ले रहे, जैसे कि हम लेते हैं, मैंने लिखा ASDF। ओके, कुछ भी लिख लिया। इधर से हमने क्या कर दिया, इंसर्ट पर जाके पेज लेआउट पर जाकर ब्रेक में गए और इंसर्ट पेज ब्रेक ले लिया। अब इंसर्ट पेज ब्रेक लेने के बाद देखो इधर से क्या हो गया, जहाँ तक एक खाली पेज था ये अलग हो गया, और जहाँ से मैंने ASDF लिखा था वो क्या हो गया, अगले पेज पर चला गया। तो ये होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। आप ले सकते हैं इधर से व्यू पर जाकर। ओके, केवल उतनी ही चीज़ें दिखाई देंगी जितने की आपने पेज ब्रेक में ली गई हैं। देखो आपको दिख रहा होगा बहुत छोटे अक्षरों में इधर दिखा रहा है ASDF को, ये पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, जहाँ से हमने लिया था उधर ही से आपका क्या आ रहा है, ब्रेक दिख रहा है। ओके, अब हम इधर कुछ लिख देते हैं। ओके, अब इधर से पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे, पेज लेआउट पर जाएंगे, ब्रेक पर, और इनसाइड पेज ब्रेक। तो देखो इधर से भी पेज ब्रेक। अब पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, पेज 7, पेज 8, पेज 9, ये अलग अलग पेजेज आपको दिख रहे हैं। तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है। आप इसे नॉर्मल कर लेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जैसे चल रहा था देखो इधर ये अलग अलग टुकड़ों में पेज बटे हुए हैं। अब इनको सही कैसे करेंगे, ये अलग अलग टुकड़ों में पेज बटे हुए हैं। पेज लेआउट पर जाएंगे और ब्रेक पर जाएंगे और क्या कर देंगे, रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स, और हमारा क्या हो जाएगा, ये रीसेट हो जाएगा। ओके, इसके बाद फुल स्क्रीन वो कस्टम व्यू। कस्टम व्यू में हम देख सकते हैं जितना हम देखना, मतलब जितना एरिया हम देखना चाहते हैं। देखो जैसे ये सीट है, अब हम इस सीट में आते हैं 68 से 72, 68 से 72 इतने कॉलम सेलेक्ट करते हैं। इन पर हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे हमने इधर लिखा A और इधर लिख लिया Z, यानी A to Z हम इतना ही देखना चाहते हैं बस, बाकी चीज़ें हम क्या करना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते। तो हम कस्टम व्यू पर जाएंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, व्यू ऐड हो जाएगा। ओके, अब कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सॉरी एक मिनट, ये नाम मांग रहा है व्यू का कि इस किस नाम का, हमने इसको दिया A to Z व्यू। ओके कर दिया। अब हमारा ये क्या हो गया, सेव हो गया। जब ये एक बार सेव हो जाता है तो हम कहीं भी काम कर रहे हो या अपने एक्सेल में किसी भी सीट पर काम कर रहे हो या फिर ऊपर की तरफ कहीं भी काम कर रहे हो, हम कस्टम व्यू में जाएंगे और हम क्लिक करेंगे कि हम ये वो चीज़ जगह देखना चाहते हैं तो A to Z सेलेक्ट करेंगे, अलग अलग व्यू शो कर सकते हैं और शो करेंगे। जैसे ही शो पर हम क्लिक करेंगे क्या होगा, जो व्यू हम देखना चाह रहे थे वो व्यू हमारे सामने आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये व्यू आपके सामने आ गया। तो इस व्यू को हम इस तरीके से कस्टम व्यू की यूज कर पा रहे हैं। एक बार और मैं रिपीट किए दे रहा हूँ, देखो देख लीजिए। जैसे मैंने इधर लिखा 1 2 3 4 5 6,
ओके। और थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो स्लाइड जो स्क्रीन जो शेयर हो रही है वो थोड़ा स्लो हो रही है, तो पेशेंस बनाए रखें। ओके, इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कस्टम व्यू पर गए। कस्टम व्यू में ऐड पर क्लिक किया और इसका नाम दे दिया, हमने दिया 126 नाम दे दिया, ओके कर दिया, A26 लग गया। ओके, अब हम कहीं भी स्लाइड पर वो अपने सीट पर काम कर रहे हैं, कस्टम व्यू में जाएंगे, A26 देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, शो करेंगे तो ये खुल के हमारे सामने आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड को, उसको जो भी काम किया है उसको देख सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और व्यू के और ऑप्शन देखते हैं, जैसे कस्टम व्यू के बाद फुल स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन का यूज तो आप लोग जानते ही हैं। फुल स्क्रीन से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो हमारी वर्कबुक है वो वर्कबुक फुल स्क्रीन पर आ जाएगी। सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देगी, टाइपिंग एरिया, जहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। ओके, इसके अलावा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। अगर आप वापस आना चाहते हैं, आप एस्केप की का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इधर से वापस जो आपका लिखा हुआ है मिनिमाइज द स्क्रीन या मैक्सिमाइज रीस्टोर द स्क्रीन, उधर जाके क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ग्रिड लाइंस, जो कि जैसे बैड पे भी मैंने बताया था कि ग्रिड छुपाने हैं, तो इधर से ग्रिड लाइंस क्या हो सकते हैं, अगर नहीं देखने हैं ग्रिड तो इधर टिक कर देंगे एक बार ग्रिड लाइन पर, तो ग्रिड देखना हमारे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। फार्मूला बार नहीं देखना है, इधर से चला जाएगा। हेडिंग्स नहीं देखनी है, इधर से चली जाएंगी। ये तीनों ऑप्शन सेम हमने पेज लेआउट में भी पढ़े थे कि किस तरीके से हम हेडिंग को प्रिंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम हेडिंग के अलावा ग्रिड लाइंस को प्रिंट कर सकते हैं, किस तरीके से ग्रिड लाइंस को हाइड कर सकते हैं, और किस तरीके से ग्रिड लाइंस को व्यू कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस हमने वर्ड में भी अभी वो उसमें पेज लेआउट में भी पढ़े थे, और ये सेम ऑप्शन हम क्या करेंगे, इस व्यू पर देखेंगे। तो व्यू पर भी यही सेम ऑप्शन है, ग्रिड लाइन, फार्मूला बार और हेडिंग्स। ओके, तो जैसे हम इनको हटाते हैं तो ये देखो ग्रेड हट गई, हेडिंग हट गए, फार्मूला बार हट गया, देखो तीनों चीज़ें हट गई। इन पर वापस टिक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वापस ये चीज़ें रीस्टोर हो गई हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जूम। जूम जैसे कि अभी हमने बड़ा रखा है तो और बड़ा करना है। आप देख रहे हैं मैंने कस्टम पर जाके 150 जूम करके रखा है। अगर हम चाहते हैं, हम अपना छोटा देखना चाहते हैं तो 25 पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो बहुत छोटे छोटे आप ये देख रहे हैं, ये जो बॉक्सेस बने हैं, एक एक पेज के बॉक्सेस बने हुए हैं, हर एक पेज आपको ये दिखाई दे रहा है इतना छोटा छोटा। अब आप जाएंगे वापस 100% पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको 100% व्यू में दिखने लगा, आपका पेज है वो इतना बड़ा दिख रहा है। ये डॉटेड लाइन है, इट रिप्रेजेंट द पेजेज। इसके बाद हम करना चाहते हैं 200% पर, तो ओके कर दीजिए, देखो इतना बड़ा दिखने लगा, क्लियर व्यू आ रहा होगा आपके पास। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जूम को कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जूम के बाद न्यू विंडो। न्यू विंडो ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। न्यू विंडो ऑप्शन का यूज हम कहाँ करते हैं कि जैसे कि हमने लिया और न्यू विंडो पर क्लिक किया। अब न्यू विंडो से क्या हो जाएगा, देखो ये बुक 1 और 2 लग गया इधर। आप देखें टाइटल बार पर जहाँ रेड कलर दिख रहा है ऊपर की तरफ, इधर लग गया होगा बुक 1 और बुक 2, यानी कि सेम की सेम विंडो आपकी एक कॉपी हो गई होगी, यानी एक फाइल की कॉपी आपके पास एक्स्ट्रा चल रही है। देखो अभी हम देखना चाहते हैं इनको एक साथ, तो हम क्या कर देंगे, अरेंज आल कर देंगे, हॉरिजॉन्टल किया तो देखो ये फर्स्ट और सेकंड एक साथ क्या हो गई, अरेंज हो गया आपके सामने। हम एक जगह कुछ लिखते हैं, देखो मैंने लिखा है इधर एफ 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 ऊपर, नीचे की तरफ ये ऑटोमेटिकली लिखते आ रहा है। ओके, यानी एक जगह हम लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दूसरी जगह कॉपी हो जाएगा। एक जादू वाली ट्रिक समझ लीजिए इसे। ओके, तो ये बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से एक साथ 2 विंडो में लिख सकते हैं। 2 की जगह हम 3 भी लेना चाहें तो 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। इतनी सारी विंडो ले ली मैंने, देखो आपको इधर लाइन से दिख रही होंगी, बहुत सारी विंडो क्या होंगी एक साथ ज्वाइन हो गई। इनको हम क्या करेंगे, एक साथ अरेंज कर देंगे, टाइल्स पर क्लिक कर देंगे, देखो एक एक करके देखो कितनी सारी विंडोज ओके हमारे सामने दिख रही हैं। अब इन विंडोज में हम किसी एक पर लिखते हैं। मैंने A1 में इधर लिख दिया जैसे SRI, तो आप देख रहे हैं जितनी भी विंडो सामने खुली हुई हैं सभी में ऑटोमेटिकली A1 में SRI टाइप हो गया। अब
एक में टाइप करेंगे सभी में टाइप होगा। आप जिस पर क्लिक करे होंगे, देखो इस पर, देखो मैंने इधर बी में, इधर से मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। मैंने कहाँ से हटाया? फर्स्ट सीट से। ऑटोमेटिकली सभी सीटों से क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। मैंने फर्स्ट सीट पर कुछ लिखा, ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सभी सीट पर लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इसका यूज कर सकते हैं जब हमें मल्टीपल विंडोज़ में एक साथ काम करना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। ओके, जब हमें हटाना है तो क्लिक करते जाइए, इनको एक एक करके ही हटाएंगे। देखो ये मैंने सारी विंडोज़ को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। एक विंडो बची, वापस ले ली, ठीक है। ओके, अब जैसा कि अभी हम देख रहे थे, ये आपका अरेंज हो गया। अरेंज के बाद एक ऑप्शन आ गया है फ्रीज पेन, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है एक्सेल का, और इसे कहते हैं बिल्कुल जैसे आप लोग नॉर्मली यूज करते हैं सब लोग, जैसे हमने लिखा नेम, सीरियल नंबर, या ऐसे टेबल्स हम लोग बनाते रहते हैं, बहुत सारी टेबल्स। अब हमने क्या किया, इसके बाद क्या हुआ, हमने दिया फर्स्ट ईयर, कोई मार्क्स चढ़ाना है ग्रेडिंग, तो हमने किया फर्स्ट ईयर का ग्रेड, सेकेंड ईयर के ग्रेड, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, फिफ्थ ईयर के, सिक्स ईयर के। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन पर लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं नीचे की तरफ। अब हमारी क्या हो गई, हेडिंग्स गायब हो गई, नहीं दिख रही हैं। अब हमें नीचे नहीं पता चल रहा है कौन से कॉलम में क्या लिखना है। हम क्या करना चाहते हैं कि जो ऊपर हेडिंग थी वो हमारी ना हटें, ये क्या हो जाए, फिक्स बनी रहे इधर, हम नीचे भी जाएं तब भी ये हेडिंग हमारी दिखे। तो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फ्रीज पेन्स का। फ्रीज पेन में जाएंगे, लखन सर, ओके, फ्रीज पेन में जाएंगे और क्या कर देंगे, टॉप, फ्रीज टॉप रो, आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन दिख रहा है फ्रीज टॉप रो। जैसे ही हम फ्रीज टॉप रो पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ये आपकी टॉप रो फ्रीज हो जाएगी। अब आप नीचे कितना भी नीचे चले जाएं, देखो मैं आ गया इधर 79 रो पर, ओके, लेकिन इधर देख रहे हैं फर्स्ट रो आपकी जहाँ की तहाँ एज इट इज बनी हुई है। ये कहते हैं फ्रीज पेन ऑप्शन, इसको कहते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टॉप रो को फ्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉलम में ए लिखा हुआ है, ये देखो 68 कॉलम, 68 रो में ए कॉलम में ए लिखा हुआ है। हम जब इधर जाते हैं वो ए हाइड हो गया, हम चाहते हैं ये हाइड ना हो, ये दिखता रहे, हमें फर्स्ट कॉलम दिखता रहे, तो हम फ्रीज पेन में जाएंगे, करेंगे फ्रीज फर्स्ट कॉलम। जैसे फर्स्ट कॉलम पर फ्रीज पर जाएंगे, देखो जो भी हम लिख देंगे फर्स्ट कॉलम में, जैसे ए लिखा हुआ है तो देखो ए, बाकी देखो इधर कितना बी एफ, बी जी, बी एच, बी आई, बी जे, बी के इधर आ गए हैं, लेकिन इधर ए एजिटेज है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। इनको अनफ्रीज करना है तो फ्रीज पेन में जाके और क्या कर देंगे, अनफ्रीज टॉप रो, अनफ्रीज पेन, ठीक है। तो ये अनफ्रीज हो गए। उसके इसी के साथ साथ हम क्या करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं अपनी विंडो को। यानी अभी हमने क्या किया था, एक विंडो इंसर्ट की थी, लेकिन हम विंडो इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसी विंडो को दो टुकड़ों में करना चाहते हैं। तो क्लिक करेंगे जहाँ से करना चाहते हैं, उधर से क्या कर देंगे, स्प्लिट, और इधर ही से देखो हमारी विंडो क्या हो गई, चार टुकड़ों में। देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये, यानी एक स्क्रीन पर चार चार जगह आपको दिखने लगी। आपको जो चीज़ देखना है, जैसे बी कॉलम है इधर भी, तो इधर भी बी कॉलम है, इधर भी ए से डी तक है, इधर भी ए से डी तक है, इधर भी देखेंगे तो सेम का सेम लिखा हुआ है। अब हम सी में कुछ टाइप करते हैं, देखो इधर, तो ऑटोमेटिकली सभी में टाइप हो रहा है। इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। अगर कोई हमें सीट हाइड करनी है तो हम इधर से क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। देखो ये सीट है, हमारी सीट क्या हुई, हमारी हाइड हो गई, किसी को दिखाई नहीं देगी। हम अनहाइड करेंगे बुक वन, तो ओके करेंगे तो ये हमारी बुक वन दिखने लगेगी। फिर हाइड करना चाहे, हाइड कर दी, और जब हम देखना चाहते हैं अनहाइड कर देंगे, ये दिखने लगेगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका हाइड ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब ये हो गए हमारे सारे ऑप्शंस आपके एक्सेल के। अब एक्सेल में किसी की कोई क्वेरी हो, कोई पूछना चाहता है एक्सेल में कोई नए ऑप्शंस, तो वो क्या कर सकता है, अभी माइक्रोफोन ऑन करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकता है। हमें अलग से ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है कि टेक्स्ट बॉक्स, आप डायरेक्ट अभी जुड़े हुए हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, अपना माइक्रोफोन ऑन करें और मुझसे पूछ लें कि एक्सेल में और क्या जानना चाहते हैं।
ओके, तो कल से फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पावर पॉइंट का यूज़ नहीं कर पाते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, पावर पॉइंट का यूज़ सीखना है। हम कैसे करेंगे पावर पॉइंट का यूज़, तो हम पावर पॉइंट का यूज़ सीखेंगे कल से। लेकिन अभी जो भी एक्सेल और वर्ड से रिलेटेड क्वेरीज हैं वो बिल्कुल बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट माइक्रोफोन ऑन कीजिए और सीधा पूछ लीजिए कि सर मुझे वर्ड में ये चीज़ पूछनी है, एक्सेल में मुझे ये चीज़ पूछनी है। जो भी स्टूडेंट हैं वो भी पूछ सकते हैं, जो मैंने पढ़ाया है वो भी पूछ सकते हैं, और जो मैंने नहीं भी पढ़ाया है उससे भी रिलेटेड अगर आपकी कोई पहले से पुरानी क्वेरी है तो ये वर्ड और एक्सेल से रिलेटेड क्वेरी आप लोग क्या कर सकते हैं। और इस क्वेरी और मैं इधर से आप लोगों को उस क्वेरी को क्लियर करके बता दूंगा। आज बच्चे ही ज़्यादा नहीं जुड़े, 22 हैं बस। 26 हुए थे, 4 निकल के चले गए। ओके, लगता है किसी को कोई क्वेरी नहीं है, तो नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा सा आज रिव्यू ले लेते हैं, कल से फिर स्टार्ट ही करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे किया जाता है। ओके, तो पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए आपको पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। बिल्कुल, अब मेरी स्क्रीन आपके सामने प्रेजेंट होने लगेगी। ये आपको डेस्कटॉप दिख रहा है, आपको क्या खोलना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसा वर्ड एक्सेल चालू करते हैं उसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में आपका आएगा नीचे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, जिसके में 2007 पढ़ा है 2007, और जिसमें 2010 पढ़ा हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2010। ओके, इधर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, ये पावर पॉइंट चालू हो जाएगा। ओके, ये आपका व्यू है पावर पॉइंट का। इस तरीके से पावर पॉइंट का एक विंडो दिखाई देती है। नॉर्मली हम वर्ड की विंडो देख रहे थे, एक्सेल की विंडो देख रहे थे, इसमें तो तीनों में देखो बहुत सा अंतर होता है। डिफरेंस की बता दूं, ओके, डिफरेंस सिंपल सा है। देखो, जब हम वर्ड में लिखते हैं तो वर्ड में हमारे क्या आते हैं, पेजेज। देखो, जब हम वर्ड में फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, और जब हम एक्सेल में लिखते हैं तो आती हैं सीट्स, सीट 1, सीट 2, सीट 3। जो वर्ड में हम फाइल बनाते हैं उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई बोले कि वर्ड की फाइल, तो उस वर्ड की फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट। और अगर हम एक्सेल की फाइल के बारे में बात करें तो एक्सेल की फाइल को हम बोलते हैं वर्कबुक। क्या बोलते हैं, वर्कबुक। एक्सेल की फाइल को बोला जाता है वर्कबुक। और इसी के साथ अगर हम बात करें पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसे हम